मुंबई की अंधेरी की लड़की वंशिता की लाश नायगांव रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिली, जिसके बाद वसई विरार और मुंबई में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, 15 साल की उम्र बहुत नादान होती है। इस उम्र में बच्चों को पता नहीं रहता है कि वह जिसकी संगत में है उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका कैरेक्टर कैसा है। इसी के चलते कई बार बच्चे गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और फिर अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा ही हुआ मुंबई के अंधेरी की 15 साल की स्कूली छात्रा वंशिता राठौड़ के साथ। वंशिता अंधेरी में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी और सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर उसको दिल दे बैठी थी। उस युवक का नाम था संतोष मकवाना। दोनों नियमित रूप से मिला करते थे। संतोष के एक दोस्त विशाल का घर जो जुहू में था, वंशिता और संतोष कई बार विशाल के घर पर ही जाया करते थे। दोनों आमतौर पर दोपहर के वक्त ही मिला करते थे, जब विशाल के माँ बाप अपने अपने काम पर बाहर गए होते थे। वंशिता के परिवार वालों को संतोष और वंशिता के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, तो उन्होंने एक दिन संतोष को अपने घर बुलाया और उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि आगे से कभी भी उनकी बेटी से मिला तो। खैर, संतोष को थप्पड़ बहुत खल गया। उसने इसे अपने अपमान की तरह ले लिया। उसने इसी वक्त बदला लेने की ठान ली। उसने अपने इरादे वंशिता से जाहिर नहीं किया, लेकिन उसने अपने दोस्त विशाल को जरूर कॉन्फिडेंस में ले लिया। उसे थप्पड़ कांड के बाद संतोष ने वंशिता से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। 25 अगस्त को वंशिता दोपहर 11:50 पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकली, लेकिन वहां स्कूल नहीं पहुंची। उसे रास्ते में संतोष ने पिकअप कर लिया। फिर दोनों विशाल के घर पहुंचे, जो जुहू में है। वहीं संतोष ने वंशिता से उसका इरादा पूछा कि वह चाहती क्या है। वंशिता ने उसे साफ बता दिया कि घर वाले उसे बहुत डांट रहे हैं, इसलिए अब वह इस तरह की रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, यानी कि वह संतोष से ब्रेकअप करना चाहती थी। यह सब सुनकर संतोष को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या क्या नहीं किया मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार वालों का थप्पड़ तक खाया और तुम इतने आसानी से ब्रेकअप करना चाहती हो। संतोष को बहुत ज्यादा गुस्सा था। वह गुस्से में पागल हो चुका था। अपनी जेब में रखा चाकू निकाला और वंशिता पर कई वार करने लगा। विशाल ने वंशिका का मुंह बंद कर दिया ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई ना पड़े। जब वंशिता खामोश हो गई तो विशाल ने भी वंशिता पर कई बार चाकू से वार किए। कुछ मिनट बाद वंशिता ने दम तोड़ दिया। विशाल के घर में पहले से बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। संतोष और विशाल ने वंशिका के कपड़े चेंज किए और उसे सूटकेस में भरा और जो यूनिफॉर्म था स्कूल का उसे भी सूटकेस में डाल दिया। इसके बाद जुहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहां से दोनों ने विरार के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नायगांव स्टेशन उतरे। वहां उन्होंने परेरा नगर इलाके में सुनसान जगह देखी और वहीं पर मैंग्रोव की झाड़ियों के बीच लाश वाला सूटकेस छोड़ दिया और वापस नायगांव रेलवे स्टेशन आ गए। नायगांव से उन्होंने फिर लोकल ट्रेन पकड़ी और अगले स्टेशन वसई उतर गए। वहां उन्होंने वसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले और एक नाई की दुकान पर जाकर अपने बाल भी कटवाए। फिर बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली एक मेल ट्रेन में बैठ गए। 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे किसी राहगीर ने नायगांव रेलवे स्टेशन के पास पड़े सूटकेस से आ रही दुर्गंध उसे महसूस हुई, तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। फिर मौके पर वाली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फड़तरे घटनास्थल पर फौरन पहुंचे। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक लड़की की लाश मिली। सूटकेस में एक स्कूली यूनिफॉर्म भी मिला। फौरन पुलिस ने उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया और उन्होंने लड़की की फोटो दिखाई तो पता चला कि यह तो वंशिता है। स्कूल से पुलिस ने फिर वंशिता के परिवार में किसी का मोबाइल नंबर लिया और उन्हें वाली पुलिस स्टेशन बुलाया गया। परिवार ने भी वंशिता की पहचान कर ली। पुलिस ने परिवार से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तो जवाब में से संतोष मकवाना का पता और मोबाइल नंबर वंशिता के घर वालों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने दोस्त संतोष के घर पहुंची तो वहां संतोष नहीं मिला। मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वह स्विच ऑफ मिला। पुलिस ने फौरन समझ गई कि वंशिका के कत्ल के पीछे जरूर संतोष का ही हाथ है। उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया गया। उसका CDR भी निकलवाया गया। 26 अगस्त को सुबह 5:42 पर 10 सेकंड के लिए ये फोन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ओपन हुआ था, मतलब स्विच ऑन हुआ था। फौरन वाली पुलिस की टीम अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास के होटल और जो भी रुकने की जगह थी वहां पर पुलिस तक तलाशी करती रही।
कहीं भी संतोष मकवाना और विशाल जो उसका दोस्त था कहीं छुपे तो नहीं है, लेकिन पुलिस की छानबीन में वह लोग नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन सी ट्रेन आई। आपको बता दें, फिर पता चला कि बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आई थी। वसई से यह ट्रेन पिछली रात 11:15 बजे छूटी थी। इसके बाद एक टीम को वापस वसई रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा गया। संतोष मकवाना इंजन से लगी कोच जो लास्ट इंजन के पीछे रहती है उसी में अपने किसी दोस्त के साथ चढ़ा। बाद में संतोष मकवाना की और बैकग्राउंड डिटेल निकाली गई तो पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालनपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेहसाणा और फिर उसके बाद का पालनपुर ही है। इसलिए पुलिस ने मेहसाणा और पालनपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी देखे कि कहीं संतोष वहां से उतरा तो नहीं, लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशन पर इंजन की दिशा की ओर से कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसलिए यह पता नहीं चल सका कि संतोष इन दोनों रेलवे स्टेशन पर कहीं उतरा भी है या नहीं। इसलिए संबंधित गाड़ी के राजस्थान वाले आगे के सभी स्टॉपेज के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए करीब आधा दर्जन पुलिस वालों की टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने बताया कि इस केस की जांच के दौरान 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन आरोपी किस रेलवे स्टेशन पर उतरे यह पता नहीं चल सका। पुलिस ने गुजरात से पालनपुर जाने का फैसला किया, जहां संतोष मकवाना के पिता का मूल गांव है, जहां उसकी दादी रहती है। वहां तमाम लोगों को संतोष के फोटो दिखाए गए कि क्या किसी ने पिछले 1-2 दिनों में इस व्यक्ति को देखा है, मतलब संतोष को यहाँ देखा है। गांव वालों ने जवाब में ना दिया। इंस्पेक्टर ज्ञानेश फड़तरे इसके बाद एक दिन शाम को दादी के घर पहुंचे और उनसे तमाम सवाल पूछे। दादी ने पुलिस को यह बताया कि उन्हें मुंबई से पता चला है कि संतोष लापता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि संतोष ने किसी का मर्डर किया है। दादी की बातों से पुलिस को लगा कि वह कुछ छुपा रही है, इस संभावना में कि संतोष कहीं इसी घर में तो नहीं छिपा हुआ है। पुलिस ने अगले दिन सुबह 4 बजे दादी के घर रेड डाली, लेकिन वह नहीं मिला। इस रेड की खबर पूरे गांव में पहुंच गई। उस आदमी को भी इसकी जानकारी मिल गई जिसका संतोष की दादी से कुछ महीने पहले किसी संपत्ति विवाद पर बहुत झगड़ा हुआ था। इस व्यक्ति को पता चला कि दादी के घर 2 लोग आए हुए हैं। उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद दादी और उनके आसपास के घरों में रेड डाली गई। संतोष मकवाना और उसका साथी विशाल को पुलिस वहां से गिरफ्तार कर मुंबई लाकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो पुलिस की पूछताछ में संतोष ने बताया कि वंशिता के मर्डर के बाद उसने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर अपने पैंट की जेब में रख लिए थे, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक बटन जेब में दबने से गलती से 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हो गया था। इस छोटी सी गलती ने उसके साथी विशाल को और उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर वो मोबाइल नंबर गलती से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पेंट में नहीं ऑन हुआ होता तो शायद आज संतोष मकवाना और उसका दोस्त नहीं पकड़े जाते। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।